कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सीयूईटी का करेक्शन विंडो स्टार्ट हो चुका है और जो डेट लास्ट एक्सटेंड किया गया था उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है सब कुछ। आपको मालूम है करेक्शन में क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये टॉपिक हमने पहले बहुत डिटेल में डिस्कस किया था हमारे इस चैनल पे। और अगर आप पहला वीडियो देख रहे हो सीयूईटी पॉइंट का, तो सीयूईटी का कोई भी हो, यूजी हो, पीजी हो, एलएलबी हो, डीयूएलएलबी, बीएचयूएलएलबी, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं सबका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, चाहे इलाहाबाद हो, लखनऊ हो या फिर और भी कोई कोर्स हो। सबसे बड़ी बात जो है, आपको कौन कौन से काम नहीं करने हैं फॉर्म में करेक्शन करते वक्त, ये बहुत ध्यान देना है। नहीं तो कोई फायदा नहीं आपकी इतनी पढ़ाई लिखाई, पैसा देना, फॉर्म भरना और एग्जाम देने जाना, वो सारा का सारा रिजेक्ट हो जाएगा, सीधे कचरे के डब्बे में जाएगा। ठीक है, सो आपको फ्री उत्साह सीरीज हमारा फॉलो करना है, जिसके तहत बहुत सारी क्लासेज आ रही है पूरे दिन, आपको वो ज्वाइन करना है। दूसरा जो एक पॉइंट है सबसे बड़ा, बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर हम क्रैश कोर्स कैसे ज्वाइन करें, या कोई भी चीज जब परचेज करते हैं तो उसमें अपना कूपन कैसे अप्लाई करें। क्रैश कोर्स हो या कोई और चीज हो, मॉक टेस्ट हो, स्टडी मटेरियल हो, सब पे 50% तो ऑफ है। लेकिन ये 50% आपको दिखेगा कैसे? आप ध्यान से देखिए, आपको सिर्फ स्क्रीन दिख रहा है। क्रैश कोर्स अगर आप कूपन अप्लाई कर दोगे, आपका 50% कम हो गया। कोई भी चीज, चाहे आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या मॉक टेस्ट चाहिए, आपको मालूम है 250 रुपए में मिनिमम 10 मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हर वीक में 2। क्योंकि 2 से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा। मैं देख रहा हूं बच्चे जो टॉपर है उनका भी लिस्ट मैंने शेयर किया है। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे फ्री मॉक टेस्ट हर वीक में हम एक मॉक टेस्ट फ्री दे रहे हैं। पढ़ोगे तभी रिजल्ट आएगा, इसलिए पढ़ाई वाली बात हमने पहले बता दिया है। ठीक है, एप्लीकेशन तो हमारा जो है आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा, एकेडमी पॉइंट है। अब देखो, ये है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बार बार कहा है, मैं हमेशा ऑफिशियली बात करता हूं, इधर उधर उलूल जुलूल की बातें ना पढ़ाता हूं ना उलूल जुलूल की बातें करता हूं। आपने देखी होंगी मेरी क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये डेट बहुत बढ़ चुका है, इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको करेक्शन विंडो जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और जो जो बातें कही जा रही हैं जरा ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा स्क्रीन में साउंड आपको बोर्ड से साइड हो जा रहा हूं, ताकि आपको हर वो चीज दिख जाए। देखिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली, नो करेक्शन विल बी परमिटेड वंस करेक्शन पीरियड इज कंप्लीट। तो सबसे बड़ा जो दिल में जज्बा उमड़ रहा है कि अरे हम तो कभी भी करेक्शन कर लेंगे, बहुत बड़े शहंशाह हैं, मेरा ये गलत हो गया तो क्या हो गया, हम तो बड़े आदमी हैं भाई, गलती करते हैं। तो ये आपको जब इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये शहंशाहियत किसी काम की नहीं। ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने भर दिया, मान लो घबरा करके बच्चा दूसरा फॉर्म भर देता है तुरंत, तो उसका कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा एट एनी कॉस्ट। बात समझ में आ गया? मल्टीपल मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो ये गलती जो किए होंगे उनको भी ये ध्यान रखना है कि ये भी काम नहीं करना था। अगला पॉइंट, जो बच्चे आगे हैं उनको समझा दें हम। प्लीज चेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं पार्टी में गए, घूमने फिरने गए, वहां पे कोई अच्छा ड्रेस में उन्होंने फोटो लिया है, उस फोटो को अपलोड कर दिया है। ध्यान से समझो, करेक्शन में आप ये कर सकते हो कि नहीं। In case the photographer signature is blurred, not visible to identify the candidate, the application will be rejected and no option for correction। इसका भी करेक्शन आपको नहीं दिया जाएगा। पहले ये समझ लो कि क्या क्या करेक्ट नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक आपको जवाब मिल जाएगा कि क्या क्या कर सकते हैं, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। और रिवीजन विल बी परमिटेड देयर आफ्टर, इसके बाद आपको रिवीजन नहीं का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली। ऐसे देखो, जिन्होंने भी ध्यान से अपना फॉर्म भरा है उनको इसकी जरूरत ही नहीं है। नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड वंस करेक्शन पीरियड इज कंप्लीट। समझ गए? ये चीजें आपने देख ली। ओके, अब आ जाओ, आपका सिग्नेचर और ये वाला पार्ट हो गया। एनटीए डज नॉट एडिट, मॉडिफाई, अल्टर एनी इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय कैंडिडेट। एनटीए किसी भी चीज को एडिट मॉडिफाई नहीं करता है। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन इंफॉर्मेशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द करेक्शन विंडो विल नॉट बी एंटरटेन। मान लो करेक्शन विंडो भी खत्म हो गया, आप लोग सो गए हो कि हाँ भाई चलो हम कर लेंगे जब आएगा तब, और आपको डेट का अंदाजा लगा ही नहीं। वैसे ईमेल जाता है तो ईमेल तो चला जाता है, लेकिन ईमेल पे ध्यान कितने बच्चे देते हैं, जरा एक बार कमेंट करके बताइए। कोई नहीं देता है ध्यान। ठीक है,
सो आपको उसके बाद आप एनटीए के ऑफिस में फोन भी करोगे, इनके कहने का मतलब है तब भी आपका वो नहीं करेंगे। So please, any request for change in information after the completion of the correction window will not be entertained. Therefore, candidates are advised to exercise utmost caution before filling up the correct details in the application form. Utmost clarity के साथ आप भरो, कोई कंफ्यूजन नहीं। सीधा मैं समझता हूं 10th का मार्कशीट आप निकालो और आधार कार्ड निकालो, उसके बेस पे जो इंफॉर्मेशन है दोनों मैच करते हुए करना। ये नहीं कि आधार पे अलग है और 10th पे अलग है, तो आप या तो आधार सुधरवाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। 10th का तो सुधरवा नहीं सकते हो, तो वही भरना जो आपका ऑथेंटिकेट 10th से डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर हो जाता है, वही डेट ऑफ बर्थ आपका आगे भी चलता है। ठीक है, एनटीए का जो ये प्रॉब्लम है उसको समझ लो। उसके बाद है ऑल कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन लाइक हिज और नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, पीबीडब्ल्यू स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, चॉइस ऑफ सिटीज, एग्जाम सेंटर प्रोवाइडेड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड देयर ओन। ये आपको देख लेना है कि ये करेक्ट है कि नहीं। अगर इसमें चेंज करने का ऑप्शन मॉडिफाई का आ रहा है तो कर लेना। ध्यान से सुनो, इतनी चीजों का नाम बताया, वीडियो पीछे जाओ आराम से रिपीट करके देखो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एक्सरसाइज द ऑटमोस्ट केयर, बहुत ध्यान से आराम से, मैंने इसीलिए बोला था फॉर्म कैसे भरना है मैंने बताया हुआ है, आराम से जाइए देखिए। Any request for changing the particulars and uploaded scanned images at any stage will not be considered NT under any circumstances. याद रखो, अब रिक्वेस्ट करोगे, मेल करोगे कि सर मेरा ये बदल दो, वो बदल दो, वो नहीं बदलेंगे। एनटीए विल नॉट एंटरटेन द करेक्शन सेंट बाय कैंडिडेट थ्रू पोस्ट, फैक्स, व्हाट्सएप, ईमेल या बाय हैंड। ये आपका करेक्शन मान्य नहीं होगा। समझ में आ गया? इतनी चीजों में ऑप्शन आ रहा है मॉडिफाई करने का, कर सकते हो, नहीं तो आपका कोई उपाय नहीं लगेगा। सो अप्रोच द एनटीए हेल्पलाइन 10 से 5 बजे तक क्या कर सकते हो आप, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। हालांकि इन्होंने कहा है कि अगर करेक्शन टाइम में आपने करेक्शन नहीं किया तो आपका कोई जो है जुगाड़ यहां लगने वाला है नहीं, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तो करेक्शन में आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, आपको अपना फॉर्म ध्यान से ओपन करना है। ओपन करने के बाद पूरे पेज बाय पेज थॉरोली विजिट करना है। देखो, आप पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हो, पढ़ाई लिखाई वाली चीजों में कोताही और जल्दी क्यों करते हो? अगर आप चाहते हो कि पढ़ाई लिखाई ही जिंदगी भर करना है, जो कि एक अच्छा काम है, ठीक है, मजदूरी करने को थोड़ी ना कहा जा रहा है, तो आराम से उसको देखिए, क्योंकि वो जिंदगी संवारने वाली चीज है। आप आराम से देखो, आराम से समझो, समझने के बाद आप एक बार सर्टिफाई हो जाओ, फिर फॉर्म सबमिट करो। एक एक पेज बारीकी से देखो, हर एक डॉक्यूमेंट मिलाओ। ये हर बार करना, मैं इस फॉर्म के लिए नहीं कह रहा हूं, हर बार के लिए, ठीक है। सो आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे अगर आप ये डेडलाइन मिस कर जाओगे। मान लो आपको फिर भी कोई दिक्कत हुआ तो ये तो हेल्पलाइन है ही। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां भी बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर 1 अप्रैल 2023 के हमारा ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो अब 1 अप्रैल 2024 के बाद का तो नहीं दोगे? अजीब ये सवाल है, बच्चों का भी अजीब अजीब सवाल है। भैया जब वो 1 अप्रैल 2023 का आ रहा है तो 24 का पहुंच गए। समझ रहे हो? ये काम करना है। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।